हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को घात एवं घातांक के बारे में कि घात एवं घातांक होता क्या है। इसका बेसिक जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं घात एवं घातांक के कुछ नियम दिए गए हैं। इन्हीं नियम को मैं समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको प्रश्न को हल करते समय कोई भी कठिनाई उत्पन्न न हो, क्योंकि जितने भी घात एवं घातांक में प्रश्न होते हैं वो सभी प्रश्न इन्हीं नियम के आधार पर बनाए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन नियम को आपको जानना जरूरी होता है, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं घात एवं घातांक क्या होता है। मैं आपको सारा चीज एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है और समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना जरूरी होता है, क्योंकि किसी चीज को ज्ञान लेने के लिए समय को देना ही पड़ता है। अगर चाहिएगा आप कि शॉर्टकट में मैं कोई काम कर लूं तो वैसा संभव नहीं होता है। शॉर्टकट वाला जो लाइफ होता है बहुत दिनों तक टिकता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब थोड़ा सा समय देंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, या किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा जब आप उस पर समय देंगे, मेहनत करेंगे तो आसानी से उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे काबू पा सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे लिखा गया चैप्टर का नाम है घात एवं घातांक। यहाँ पे इसी चीज के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, आखिर घात एवं घातांक कहते किसको है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखा गया रहेगा ए और ए के पावर यहाँ पे एन दिया गया, इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पावर मैं इसको बोल रहा हूँ, इसी पावर को घात बोला जाता है। इसी पावर को क्या बोला जाता है, घात बोला जाता है। और नीचे जो दिया गया है इसको आधार बोला जाता है। नीचे ए जो दिया गया इसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। यहाँ पे हम इतना समझ गए कि आधार, पावर का मतलब क्या होता है घात, और नीचे आधार, आधार का मतलब क्या होता है बेस होता है। यहाँ पे पावर जितना दिया गया रहता है उतना इस वाले बेस को गुना में लिखना पड़ता है। कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया रहेगा 3 के पावर 5 दिया गया है। यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम बात करें बेस की, तो इसका बेस 3 है। आधार इसका कितना है, तो आधार जो है नीचे वाला 3 है, और इसका घात कितना है, पावर कितना है, तो पावर 5 है। अब इसको लिखने के लिए रहेगा तो क्या लिखिएगा, तो 3 को गुना में 5 बार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, लिखिएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए 1 2 3 4 5 बार गुना में लिखा गया, यानी कि इस पर आपको लिखना पड़ेगा गुना में। और इतना लिखने के बाद इन सभी को आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वो इसका क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझे क्या कि घात का मतलब क्या होता है। तो घात का मतलब होता है कि किसी का जो ऊपर वाला लिखा गया रहता है पावर वाला, पावर को घात बोलते हैं। अब यही घात जो होता है, यहाँ पे 3 बेस दिया गया है, इस 3 का घात कितना बोला जाएगा, तो 3 का घात यहाँ पे 5 बोला जाएगा। यानी कि अब आगे बढ़िए, देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिखा गया रहेगा 5 के पावर 6। अब यहाँ पे बताइए कि इसमें 5 जो है आधार है, यहाँ पे 5 जो दिया गया ये वाला आधार है, और इसका घात कितना है, 6 है। तो 5 क्या हो गया, आधार हो गया, घात क्या हो गया, 6 हो गया। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, इसी घात को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। यानी कि आप कैसे बोलेंगे, तो ये 5 का घातांक पूछा जाए कि 5 का घातांक कितना है, तो 5 का घातांक आप 6 बताएंगे। 5 का घातांक कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। ये तो हम समझे घात और घातांक के बारे में कि घात और घातांक क्या होता है। हम समझे आधार के बारे में भी कि आधार क्या होता है। अब मैं बतला रहा हूँ इन सारे नियम को किस प्रकार से प्रयोग करना है, उन सारे चीज के बारे में मैं एग्जाम्पल के माध्यम से सभी नियम को बारी बारी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है पावर के नियम, यहाँ पे जो नियम दिए गए सभी नियम क्या है, पावर के नियम दिए गए हैं। तो पावर अभी हम समझाए आपको कि पावर क्या होता है, वही पावर का नियम दिया गया कि पावर का नियम है। यानी कि पहला नियम यहाँ पे जो दिया गया इसको हम समझते हैं क्या दिया गया है। पहला नियम दिया गया ए के पावर m इंटू एन
ए के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम प्लस का एन। यही पहला नियम है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब देखिए मैं बतला रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जब कभी भी आपको दिया गया रहेगा ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन दिया गया रहेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए के पावर एम प्लस का एन। अर्थात कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब कि जब कभी भी गुना में पावर गुना दिया गया रहेगा और पावर दिया गया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, गुना में पावर को जोड़ देंगे। लेकिन उसका नियम होता है जोड़ने का, ऐसे ही नहीं जोड़ेंगे। जब उसका आधार सेम रहेगा तभी हम गुना में पावर को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ना है, जैसे मान लीजिए कि दिया गया रहेगा 5 के पावर 6 गुने फिर दिया गया रहेगा 5 के पावर 7 दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों जो दिया गया है यहाँ पे ए के पावर एम की तरह ही है और ए के पावर एन की तरह ए वाला है। अब क्या करिएगा, जब ऐसे दिया गया रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे इसका बेस को देखिएगा, बेस क्या दिया गया है, तो बेस दोनों में क्या है, आधार कितना है, 5 है, यानी कि दोनों का आधार सेम है। जब आधार सेम रहेगा तो दोनों आधार के बदले में एक ठो आधार लिख ले रहा है आपको, यानी कि दोनों 5 के बदले में एक ठो 5 लिख लेना है। और उसके बाद में इसका पावर को देखिएगा, पावर क्या दिया गया है, तो पावर यहाँ 6 और यहाँ पावर कितना 7 है। यहाँ पे लिखा क्या गया है, एम प्लस का एन लिखा गया है, यानी कि पावर को जोड़ा गया है। तो पावर को जोड़िएगा, यानी कि लिखिएगा कितना, 6 प्लस का 7 लिखेंगे। अब क्या करिएगा, इसको हल करिए तो लिखिए 5 के पावर 7 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर कितना होगा, 13 हो गया। तो यही इसका मतलब होगा कि गुना में पावर को जोड़ा जाता है जब बेस समान रहता है, आधार समान रहता है। तो अगर आधार समान नहीं है तो आप गुना में पावर को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे लिखा गया रहेगा 5 के पावर 6 गुने 7 के पावर 6 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में यह वाला नियम को आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका बेस जो है 5 दिया गया है और इसका बेस कितना है, 7 है। दोनों का बेस भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हम पावर को ऐसी स्थिति में नहीं जोड़ेंगे। अब इसको हल करने के लिए रहेगा तो कैसे हल कीजिएगा, ये भी प्रश्न उठेगा आपके मन में। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 5 को 6 बार गुना में लिखना पड़ेगा, जो कि पहले ही बता चुके हैं। 5 को 6 बार गुना में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। फिर इसको क्या करिए, गुना में 7 को 6 बार लिखिएगा, यानी लिखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 1 2 3 4 5 6 ठो लिखना है, तो यहाँ पे 6 ठो लिखा गया है। यानी कि इस प्रकार से गुना में आपको लिखना पड़ेगा और इतना लिख करके आपको मल्टीपल करना पड़ेगा सभी को। जब सभी को मल्टीपल कर लेंगे तो इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यदि अगर बेस समान रहेगा तो आपको क्या करना है, दोनों बेस के बदले में एक ठो बेस लिख लेना है। यानी कि जैसे दोनों 5 के बदले में यहाँ पे एक ठो 5 लिखा गया है और पावर को क्या करना, जोड़ना है। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नियम जो दिया गया, इस नियम के आधार पर हमको क्या करना पड़ेगा, पावर को जोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए दिया गया रहेगा x के पावर यहाँ पे 6 दिया गया है और गुने दिया गया है x के पावर 7 दिया गया है। इसको आंसर निकालना, आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर बताने के लिए क्या करिए, लिखिएगा x के पावर 6 प्लस का 7। क्या करिए, 6 प्लस का 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x आधार है और यहाँ भी x आधार है, यानी कि आधार दोनों जगह क्या है, एक ही है, एक ही जैसा है। तो क्या करना है, दोनों आधार के बदल में एक ठो आधार लिख लेंगे, यानी कि दोनों आधार कितना, x हो गया, और उसके बाद पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, x के पावर 7 और 6 13 हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा गया रहेगा x के पावर 6 और यहाँ फिर लिखा गया रहेगा x के पावर 3, फिर लिखा गया रहेगा x के पावर 4, इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, तो इन सभी को भी क्या करना है, इन तीनों आधार के बदले में एक ठो आधार लिखिएगा और सभी पावर को जोड़िएगा। जैसे 6 प्लस का 3 प्लस का 4 यहाँ पे करिएगा। यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना, 6 और 3 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि x के पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे प्रश्नों का हल किया जाता है। तो पहला नियम यही कहता है कि जब कभी भी आपको किसी भी चीज का पावर दिया गया रहेगा और आधार यदि सेम रहेगा तो गुना में दिया गया रहेगा। अगर गुना में दिया गया है और आधार यदि सेम है तो गुना में पावर को जोड़ दीजिएगा। जब कभी भी गुना दिया गया, गुना का आधार सेम है तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। ये पहला नियम है। अब बढ़ते हम सेकंड नियम पे। सेकंड नियम क्या कर रहा है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे सेकंड नियम दिया गया है, ए के पावर एम भागा ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आपको इस प्रकार
प्रकार से दिया गया हो, यानी कि भाग में दिया गया हो, तो भाग में पावर को घटा दीजिएगा। लेकिन घटाने का प्रोसेस क्या होगा, तो घटाने का प्रोसेस वही ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों का आधार सेम होना चाहिए, ये कहीं जैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दिया गया रहेगा 5 के पावर 6 भाग दिया गया रहेगा यहाँ पे 5 के पावर 8 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 5 के पावर 6 और 5 के पावर 8 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 के पावर 6 माइनस के यहाँ पे 8 कर दीजिएगा। कितना करिएगा, 6 माइनस 8 करिएगा, यानी कि दोनों आधार के बदले में एक ठो आधार लिखा गया है, दोनों 5 के बदले में एक ठो 5 लिखा गया है, और फिर घात को क्या कर दिया गया है, तो घात को यहाँ पे घटाया गया है। m माइनस एन का मतलब क्या आ गया, तो m माइनस एन का मतलब पावर को क्या किया गया है, घटाया गया है। m माइनस एन का मतलब क्या हो गया कि पावर को घटाया गया है। तो जब कभी भाग दिया गया रहेगा तो भाग में पावर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। गुना में पावर को जोड़ा जाता है और भाग में पावर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। लेकिन उसका नियम क्या है कि आधार दोनों का सेम होना चाहिए, कहीं जैसा होना चाहिए। यदि आधार अलग रहेगा तो आप ऐसी स्थिति में ये नियम को नहीं लगा सकते हैं। तो दोनों का आधार यहाँ पे सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। घटाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 5 के पावर अगर 6 में से 8 को घटाइए तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2। अगर चाहे तो इसको और आगे बढ़ा करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना ही बतला रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं और नियम को बतलाऊंगा। अगर इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया रहेगा, जैसे दिया गया रहेगा 4 के पावर 6 भागा दिया गया रहेगा 7 के पावर 6 दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दोनों का आधार एक जैसा नहीं है। तो दोनों का आधार जब एक जैसा नहीं, तो क्या आप इसको पावर को घटाएंगे, तो बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। दोनों के पावर को यहाँ पे नहीं घटाना है। क्या करना है, तो इसका पावर जितना दिया गया है उतना लिखिएगा आप गुना में। 4 के पावर 6 लिखा गया है तो 4 को 6 बार गुना में लिखना पड़ेगा। 7 के पावर 6 दिया तो 7 को 6 बार गुना में लिखना पड़ेगा, और दोनों को भाग देना पड़ेगा गुना करके, और उसके बाद में इसका आंसर प्राप्त होगा। जैसे करेंगे क्या, लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। फिर 7 को 6 बार लिखना पड़ेगा, और भाग को बाटा भी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम बाटा भी कर सकते हैं। यानी कि लिखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, इस प्रकार से। अब इन सभी को गुना कर दीजिएगा, 4 में 4 से, फिर 4 में इसे गुना, इस प्रकार से गुना करके, और गुना करने के बाद भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से मान दिया जाता है। लेकिन जब आधार सेम रहेगा, आधार एक ही जैसा रहेगा, तो इतना आपको करने की जरूरी नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसके पावर को घटा लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गया रहेगा y के पावर 6 और दिया गया रहेगा y के पावर 7 दिया गया रहेगा, इस प्रकार से भाग दिया गया रहेगा। तो इस प्रकार से दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको पावर को घटाएंगे। पावर को घटाएंगे क्या, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, कहीं जैसा, दोनों का आधार सेम है। तो हम लिखेंगे क्या, y के पावर 6 माइनस के 7, यानी कहने का मतलब कितना आ जाएगा, y के पावर माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का हल करना है जब कभी भी ये नियम पे आए। तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर में क्या दिया गया है वो चीज समझिए। तीसरा नंबर में दिया गया a के पावर m इंटू, फिर दिया गया इसका पावर n दिया गया ब्रैकेट दे करके, तो इतना बराबर क्या होता है, a के पावर m गुणे n दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब कि जब कभी भी आपको दिया गया रहेगा 3 दिया गया है और 3 के पावर 2 दिया गया है, और इन सभी का पावर यदि 3 दिया गया इस प्रकार से, तो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर को गुना कर लेंगे। इन दोनों पावर को गुना करेंगे, यानी लिखेंगे कितना, 3, और इसका पावर को लिखेंगे 3 गुण, यहाँ पे 2 गुणे 3 लिखेंगे। अर्थात कितना हो जाएगा, 3 के पावर 6 हो जाएगा, और 3 के पावर 6 को आप लिखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से लिख करके आप गुना कर लीजिएगा, नहीं तो इतना हो आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप इस प्रकार से हल करेंगे। अगला नियम दिया गया है चौथा नियम। चौथा नियम समझिए क्या कह रहा है। चौथा नियम दिया गया है a के पावर माइनस n बराबर 1 बटा a के पावर n दिया गया है। अब जब कभी भी यहाँ पे पावर किसी का माइनस में रहेगा तो हम क्या करेंगे, यानी एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए लिखा गया 4 के पावर माइनस 2 और इसका
आंसर ज्ञात करने के लिए रहेगा, हल करने के लिए रहेगा। तो कैसे करिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया क्या है कि जब कभी भी a के पावर माइनस n रहेगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/a के पावर n, 1/a के पावर n, और 1/a के पावर n लिखने के बाद क्या होगा, पावर माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा, यानी कि माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 के पावर 2, क्या लिखेंगे 1/4 के पावर 2, यानी कि यहाँ पे पावर ऋणात्मक था तो यहाँ पे बटा करने पे क्या हो गया, इसका पावर धनात्मक हो गया। तो पावर क्या होगा, धनात्मक हो गया। इसको अब हल कर सकते हैं आसानी से, लिखेंगे 1/4 के पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, और इसको गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/16 हो गया। तो कभी भी जब कभी भी पावर माइनस में दिया गया रहेगा तो माइनस हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 बटा करके आप लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान ली दिया गया है 5 के पावर -2 दिया गया है, तो इसको हल करने के लिए क्या करें, लिखिएगा 1/5 के पावर प्लस का 2 इस प्रकार से लिखिएगा, 1/5 के पावर 2 इस प्रकार से। तो ये हो गया चौथा नियम। पांचवा नियम यहाँ पे दिया गया है, पांचवा नियम कह रहा है कि a के पावर 0 = 1, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी भी संख्या का पावर, जब कभी भी किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान ली 10 दिया गया, 10 के पावर 0 दिया गया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 100 दिया गया और 100 के पावर 0 दिया गया तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 1000 दिया गया है और इसका पावर 0 दिया गया तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी किसी भी संख्या का पावर 0 दिया रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये थे सारे नियम घात और घातांक के। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे दिया क्या गया है, पहला नियम दिया गया है a के पावर m गुने a के पावर n। तो गुना में जब कभी भी आधार सेम रहेगा तो पावर को जोड़ दीजिएगा, गुना में जब कभी भी आधार सेम रहेगा तो पावर को जोड़ दीजिएगा। आपका नियम यही कह रहा है। यहाँ पे दिया गया दूसरा नियम कि a के पावर n भागा a के पावर n। तो जब कभी भी भाग दिया गया रहेगा और भाग में आधार दोनों का सेम रहेगा तो भाग में पावर को घटा दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है गुना में पावर को जोड़ा जाता है और भाग में पावर को घटाया जाता है। यही नियम के आधार पे कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पे दिया क्या गया है, a के पावर m इंटू a के पावर n रहेगा तो इसको क्या करना है, दोनों पावर को पहले गुना कर लेना है और गुना करके हल करना है। यदि किसी का भी पावर माइनस में रहे तो उसको बटा में करके लिखने पर उसका माइनस जो होता है खत्म हो जाता है। उसके बाद यदि किसी का भी पावर 0 रहे तो उसका मान 1 के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।